हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में बिहार पीजीटी एग्जाम के लिए समाजशास्त्र के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा। ये प्रैक्टिस सेट है और इससे पहले जो क्लासेस हुई हैं प्रैक्टिस सेट वाली, उनका फोल्डर आपको मिल जाएगा चैनल की प्लेलिस्ट में। बिहार पीजीटी एग्जाम प्रैक्टिस सेट के नाम से बनाया गया है, सारी क्लासेस उसी में मिल जाएंगी इधर जो प्रैक्टिस सेट वाली हुई हैं। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप नेट जेआरएफ पीजीटी जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपने स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास स्टार्ट होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। ओके, यहाँ तक हो गया था। अब यहाँ से शुरू करना है, आइए करते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या है, इनमें से किसने सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मूल्यांकनात्मक अध्ययन किया है? AR देसाई, SC दुबे, ऑस्कर लेविस, उपर्युक्त सभी यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इनमें से किसने सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मूल्यांकनात्मक अध्ययन किया है? AR देसाई, SC दुबे, ऑस्कर लेविस या फिर उपर्युक्त सभी? सही क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ये सभी हो जाएंगे, इन सभी ने किया है। डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, भारत में सामुदायिक विकास योजना का प्रारंभ कब हुआ? भारत में सामुदायिक विकास योजना का प्रारंभ कब हुआ था, ये पूछा जा रहा है। तो 2 अक्टूबर 1952 में हुआ था। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर बी है। प्रश्न है, किसने सामाजिक अंतरक्रिया के 3 प्रकार बताए? एकता युक्त सामाजिक अंतरक्रिया, संघर्ष युक्त सामाजिक अंतरक्रिया, मिश्रित सामाजिक अंतरक्रिया। सोरोकिन, मैक्स वेबर, पैरेटो और जॉर्ज हर्बर्ट मीड यहाँ पर ऑप्शंस हैं। इनमें से किसने सामाजिक अंतरक्रिया के 3 प्रकार बताए हैं? एकता युक्त सामाजिक अंतरक्रिया, संघर्ष युक्त सामाजिक अंतरक्रिया, मिश्रित सामाजिक अंतरक्रिया यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सही क्या होगा? सही यहाँ पर सोरोकिन होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, समान व्यक्तियों के मन में रूढ़ियों से बड़ा कोई न्यायालय नहीं होता। यह तर्क किसका है? सदरलैंड, गॉफमैन, किंग्सले डेविस, समनर यहाँ पर ऑप्शंस हैं। समान व्यक्तियों के मन में रूढ़ियों से बड़ा कोई न्यायालय नहीं होता, यह किसका कहना है? किंग्सले डेविस का। किंग्सले डेविस, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, संस्था कुछ आदर्श नियमों का संग्रह है, यह कहना किसका है? समनर, एडरसन, कूले, स्पेंसर यहाँ पर ऑप्शंस हैं। संस्था कुछ आदर्श नियमों का संग्रह है, यह किसके द्वारा कहा गया है? संस्था कुछ आदर्श नियमों का संग्रह है, यह किसका कहना है? एडरसन का कहना है। एडरसन, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, समाजशास्त्र के भारतीयकरण के साथ कौन संबंधित है? GS घुरिये, AK सरन, DP मुखर्जी या फिर इनमें से सभी? समाजशास्त्र के भारतीयकरण के साथ कौन संबंधित है? राइट आंसर यहाँ पर डी होगा। ये सभी हो जाएंगे, ठीक है। डी यहाँ पर है सही। सामाजिक संगठन एक समान सामाजिक अनुबंध है, यह किसका कहना है? अगस्त कॉम्ट, मैकेवर, हर्बर्ट स्पेंसर, गुडे यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सामाजिक संगठन एक समान सामाजिक अनुबंध है, यह किसका कहना है? सही क्या होगा यहाँ पर? अगस्त कॉम्ट होगा। अगस्त कॉम्ट, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, किसका कहना है कि कृषक समाज और अभिजात वर्ग का अन्य सामाजिक स्तरों में पारस्परिक निर्भरता का संबंध पाया जाता है? थियोडोर शानिन, रॉबर्ट रेडफील्ड, आंद्रे बेते, SC दुबे यहाँ पर ऑप्शंस हैं। किसका कहना है कि कृषक समाज और अभिजात वर्ग का अन्य सामाजिक स्तरों में पारस्परिक निर्भरता का संबंध पाया जाता है? सही कौन सा होगा ऑप्शन? रॉबर्ट रेडफील्ड होगा। रॉबर्ट रेडफील्ड, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, कृषक व अभिजात वर्गों के मध्य वही संबंध देखे जा सकते हैं जो शोषित वर्ग एवं शोषण करने वाले वर्ग के बीच में पाए जाते हैं, यह किसका कहना है?
क्रोबर, आंद्रे बेते, थियोडोर शानीन, रॉबर्ट रेडफील्ड यहाँ पर ऑप्शंस हैं। कृषक व अभिजात वर्गों के मध्य में वही संबंध देखे जा सकते हैं जो कि शोषित वर्ग एवं शोषण करने वाले वर्गों के बीच में पाए जाते हैं। सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही यहाँ पर हो जाएगा आंद्रे बेते। आंद्रे बेते यहाँ पर बी सही हो जाएगा, राइट आंसर। प्रश्न है एससी रॉय ने किन जनजाति को कृषक जनजाति कहा? किस जनजाति को इनमें से कृषक जनजाति एससी रॉय द्वारा कहा गया है? खोंड है, संथाल व मुंडा है, हो है, उपयुक्त सभी? सही क्या होगा? संथाल व मुंडा। संथाल व मुंडा बी होगा यहाँ पर सही। प्रश्न है निम्न में से किसने कृषक जातियों को पिछड़ी जाति के रूप में माना? कृषक जाति पिछड़ी जाति है या किसका कहना था? आंद्रे बेते, एम.एन. श्रीनिवास, के.एल. शर्मा, जी.एस. घुरिये यहाँ पर ऑप्शंस है। कृषक समाज की अवधारणा किसने दी थी? रॉबर्ट रेडफील्ड ने। और कृषक समाज, इस पर क्लासेस हो चुकी हैं। ग्रामीण समाज, नगरीय समाज, जनजातीय समाज, ये सभी कंप्लीट कराया जा चुका है। जिस सभी का फोल्डर आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। यहाँ पर आंद्रे बेते हैं। अब देखिए, घुरिये से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है, इन्होंने जनजातियों को पिछड़े हिंदू कहा। एक प्रश्न पूछा जाता है कि किसने जनजातियों को पिछड़े हिंदू कहा है, तो घुरिये ने कहा है। आंद्रे बेते ने कृषक जातियों को पिछड़ी जाति कहा था। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है प्रश्न, रॉबर्ट रेडफील्ड ने लघु समुदाय की किन विशेषताओं की बात की है? लघुता, विशिष्टता, समरूपता, आत्मनिर्भरता, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। लिटिल कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया था? रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा। मैक्सिको के चैनकोम गांव पर इनका अध्ययन रहा है और ये सभी विशेषताएं इनके द्वारा बताई गई हैं लघु समुदाय की। एक तो सीधे सीधे प्रश्न पूछ लेता है कि अवधारणा किसने दी है, ठीक है। फिर लक्षण या विशेषताओं के रूप में दे देते हैं पॉइंट्स और पूछ लिया जाता है कि किन विशेषताओं या किन लक्षणों की बात रॉबर्ट रेडफील्ड ने की है या किन की बात नहीं की है। और इन्होंने एक प्रश्न पूछा जाता है कि किसने गांव को लघु समुदाय कहा है? गांव को लघु समुदाय किसने कहा है? तो रॉबर्ट रेडफील्ड ने कहा है। लेकिन कई समाजशास्त्रियों ने इनकी इस अवधारणा का, लघु समुदाय की अवधारणा का अध्ययन किया भारतीय गांवों में और पाया कि जो लघु समुदाय की अवधारणा है उसे अस्वीकार किया था, उसका खंडन किया था। उसमें सबसे पहले B.R. चौहान आते हैं, ब्रजराज चौहान, इन्होंने भी किया था। और एक महत्वपूर्ण है जिनसे आपको जानना चाहिए, S.C. दुबे। ठीक है, इन सभी ने क्या माना कि ये जो भारतीय गांव है लघु समुदाय का उदाहरण नहीं है। ठीक है, और लघु समुदाय जन्म से लेकर मृत्यु तक का प्रबंधन है, ये भी रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा कहा गया था। तो यहाँ पर लघुता, विशिष्टता, समरूपता और आत्मनिर्भरता, ये चार विशेषताएं लघु समुदाय की हो जाएंगी जो कि रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा बताई गई हैं। अब यहाँ पर प्रश्न है, भारतीय गांव लघु समुदाय है या तर्क किसका है? चार्ल्स मेटकॉफ, D.N. मजूमदार, रॉबर्ट रेडफील्ड, मैकम मेरिट, यहाँ पर ऑप्शन है। भारतीय गांव लघु समुदाय है या किसका कहना है? रॉबर्ट रेडफील्ड का है। रॉबर्ट रेडफील्ड, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, किसके अनुसार ग्रामीण समुदाय में प्रथा राजा है? रीति रिवाज और रूढ़ियां अधिकतर व्यवहार को नियंत्रित करती हैं, यह तर्क किसका है? इरावती कार्वे, बिजेंस एंड बिजेंस, समनर, रॉबर्ट रेडफील्ड, यहाँ पर ऑप्शंस है। इनमें से किसके अनुसार ग्रामीण समुदाय में प्रथा राजा है, रीति रिवाज और रूढ़ियां अधिकतर व्यवहार को नियंत्रित करती हैं, यह किसका तर्क है? बिजेंस एंड बिजेंस का है, बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, रूरल प्रोफाइल से कि रूरल प्रोफाइल पुस्तक किसकी है? S.C. दुबे, हेनरी मैन, D.N. मजूमदार, A.R. देसाई, यहाँ पर ऑप्शंस है। रूरल प्रोफाइल किसकी पुस्तक है बताइए, सही क्या होगा? रूरल प्रोफाइल किसकी है? D.N. मजूमदार की। D.N. मजूमदार, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, रूरल अर्बन सोशियोलॉजी पुस्तक किसकी है? रॉस, सोरोकिन एंड जिमरमैन, बर्गेल, किंग्सले डेविस। रूरल अर्बन सोशियोलॉजी किसकी है पुस्तक? सोरोकिन एंड जिमरमैन की है, बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, अर्बन सोशियोलॉजी किसकी पुस्तक है? बर्गेल, मैक्स वेबर, रॉबर्ट पार्क, रॉस हैं यहाँ पर ऑप्शंस। अर्बन सोशियोलॉजी बताइए, अर्बन सोशियोलॉजी किसकी है? मैक्स वेबर की है, बी यहाँ पर सही होगा। नगरों का विकास गांव से हुआ है, यह किसका तर्क है? लुइस वर्थ, रॉबर्ट पार्क, जोबर्ग, ममफोर्ड, यहाँ पर ऑप्शंस है। नगरों का विकास गांवों से हुआ है, यह किसका कहना है? ममफोर्ड का कहना है, डी यहाँ पर सही होगा।
प्रश्न है अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री किसकी है पुस्तक? टाइलर, पार्सन्स, टॉयनबी, फूको। अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री, बताइए अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री किसकी है? टॉयनबी की है, सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है फर्स्ट प्रिंसिपल किसकी है? बताइए स्पेंसर, माल्थस, मैक्स वेबर, इमाम दुर्खीम, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल किसकी है? हर्बर्ट स्पेंसर की है, ऑप्शन ए होगा यहाँ पर। ठीक है, ए है यहाँ पर। द सोशल ऑर्डर किसकी है? 1970 में आती है ये पुस्तक, द सोशल ऑर्डर। स्पेंसर, बेयरस्ट्रीट, कूले, या फिर इनमें से कोई नहीं। स्पेंसर, बेयरस्ट्रीट, सीएच कूले, या फिर इनमें से कोई नहीं। किसकी है द सोशल ऑर्डर? रॉबर्ट बेयरस्ट्रीट की। रॉबर्ट बेयरस्ट्रीट, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है एक वयस्क अपराधी और बाल अपराधी में भेद करने का मुख्य आधार क्या है? गंभीर अपराध, दुराचरण, आयु, गिरफ्तारी, परवाना। एक वयस्क अपराधी और बाल अपराधी में भेद करने का प्रमुख आधार क्या है इनमें से? क्या होगा यहाँ पर? आयु होगा, सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है अपराधी क्षेत्र की अवधारणा किसने दी? किलफोर्ड शाह, रॉबर्ट पार्क, रॉबर्ट मर्टन, स्टुअर्ट चेज। अपराधी क्षेत्र की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? अपराधी क्षेत्र की अवधारणा किसने दी है? किलफोर्ड शाह ने, ऑप्शन ए होगा यहाँ पर सही। किसका विचार है कि सामान्य अपराधी एक मिथक है? डेविड अब्राहम सेन, ए आर लिंड स्मिथ, टॉफ्ट, मावरर। सामान्य अपराधी एक मिथक है, यह किसका कहना है? सामान्य अपराधी एक मिथक है, या किसका कहना है? डेविड अब्राहम सेन, ऑप्शन ए होगा यहाँ पर सही। प्रश्न है निम्न में से कौन सा वैवाहिक प्रतिबंध से संबंधित नहीं है? निकटता अभिगमन, बहिर्विवाह, अंतर्विवाह, बहुपति विवाह। वैवाहिक प्रतिबंध से संबंधित नहीं है, यह पूछा जा रहा है। कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पर? बहुपति विवाह। बहुपति विवाह, डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है किसने संघर्ष के आधार पर स्त्रीकरण की व्याख्या की है? स्पेंसर, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, लेविस क्लॉर। बताइए संघर्ष के आधार पर स्त्रीकरण की किसने बात की? सामाजिक स्त्रीकरण, इसे भी पढ़ाया जा चुका है। सामाजिक स्त्रीकरण हर समाज में पाया जाता है, ऐसा कोई समाज नहीं है जहां पर सामाजिक स्त्रीकरण की व्यवस्था ना पाई जाती हो। ऐसा किसका कहना था? सोरोकिन का। संघर्ष के आधार पर स्त्रीकरण की बात किसके द्वारा की गई है? कार्ल मार्क्स के द्वारा की गई है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। अपराध सामाजिक दृष्टिकोण से संबंधित है, अपराधी कानून का उल्लंघन करने वाला व्यवहार ही अपराधी व्यवहार है, यह कहना किसका है? दुर्खीम, सदरलैंड, लेमर्ट, बोंगर, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? क्राइम, अपराध को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। अपराधी जनजात होते हैं, ये लोम्ब्रोसो का कहना था। इनके इस बात का खंडन सदरलैंड द्वारा किया गया था कि व्यक्ति जन्म से ही अपराधी नहीं होता, बल्कि वह समाज में रहकर ही विभिन्न लोगों के संपर्क में आकर ही वह आपराधिक गतिविधियों को सीखता है, व्यक्ति अपराधी बनता है। और यहाँ पर सदरलैंड होगा, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है समाज के समूह और संस्थाओं के बीच असंतुलन और व्यापक संघर्ष सामाजिक विघटन है, या कथन किसका है? मर्टन, वेबर, लेमर्ट, इलियट एंड मेरिल, यहाँ पर ऑप्शंस है। समाज के समूहों और संस्थाओं के बीच असंतुलन और व्यापक संघर्ष सामाजिक विघटन कहलाता है, या किसका तर्क है? सही क्या होगा? सही यहाँ पर लेमर्ट होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है नियमहीनता आदर्शात्मक व्यवस्था का संपूर्ण विघटन है, या किसका कहना है? दुर्खीम, मर्टन, पार्सन्स, हीगल, यहाँ पर ऑप्शंस है। नियमहीनता आदर्शात्मक व्यवस्था का संपूर्ण विघटन है, या किसका कहना है? पार्सन्स का, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। हम जो कुछ करते हैं, सोचते हैं, भाषा के रूप में कहते हैं, विरासत के रूप में अपने पास रखते हैं, हमारी संस्कृति कहलाती है, या कहना किसका है? हॉबेल, लिंटन, विलियम जे गुडे, पीएच लैंडिस, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। हम जो कुछ करते हैं, सोचते हैं, भाषा के रूप में कहते हैं, विरासत के रूप में अपने पास रखते हैं, हमारी संस्कृति कहलाती है, यह किसका कहना है? विलियम जे गुडे का। गुडे होगा यहाँ पर, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है इनमें से किसने परंपरागत शक्ति संरचना के 3 मुख्य आधार बताए हैं? जमींदारी प्रथा, गांव पंचायत, जाति पंचायत।
योगेंद्र सिंह, AR देसाई, BR चौहान, धनाग्रे यहाँ पर ऑप्शंस हैं। इनमें से किसने परंपरागत शक्ति संरचना के 3 मुख्य आधार बताए हैं? योगेंद्र सिंह ने। योगेंद्र सिंह ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। किसने उत्तर प्रदेश के आगरा और मेरठ के गांव का अध्ययन करके जजमानी व्यवस्था के प्रकार और अप्रकार का वर्णन किया है? ऑस्कर लेविस, विलियम वाइजर, FG बेली, GS घुरिये यहाँ पर ऑप्शंस हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा और मेरठ के गांवों का अध्ययन करके जजमानी व्यवस्था के प्रकार और अप्रकार की बात किसने की है? FG बेली ने की है। FG बेली ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किसने पुरुषार्थ को आश्रम व्यवस्था का मानसिक नैतिक आधार माना? KM कपाड़िया, डॉक्टर PN प्रभु, SC दुबे यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या होगा बताइए? यहाँ पर इरावती कार्रवाई करते हैं। किसने पुरुषार्थ को आश्रम व्यवस्था का मानसिक नैतिक आधार माना है? सही विकल्प होगा PN प्रभु। PN प्रभु बी यहां पर सही होगा। संस्कृति का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? लेपियर, मेलानोवस्की, SC दुबे, दुर्खीम यहाँ पर ऑप्शंस हैं। संस्कृति का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? मेलानोवस्की के द्वारा। बी यहाँ पर सही होगा। और मेलानोवस्की को व्यक्तिवादी प्रकारवादी कहा जाता है। ठीक है, व्यक्तिवादी प्रकारवादी कहलाते हैं मेलानोवस्की। इन्होंने मानवीय आवश्यकता का सिद्धांत दिया था, जिसमें 3 तरह की आवश्यकताओं की बात की थी। मानवीय आवश्यकता का सिद्धांत किसका है? मेलानोवस्की का है। प्राथमिक आवश्यकता, द्वितीयक और तृतीयक आवश्यकताओं की बात मेलानोवस्की ने की है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, दादा दादी और नाती पोतों के बीच में परिहास संबंध पाए जाते हैं। यह तर्क किस, ये कहाँ पर ये व्यवस्था देखने को मिलती है? टोडाजनों में, ट्रोबिनेंट द्वीपवासियों में, ओराव जनजाति में या फिर भील जनजाति में? सही क्या होगा इस प्रश्न का? कहाँ ये देखने को मिलती है? ओराव जनजाति में। सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, किसका विचार है कि उत्पादन के ढंग में परिवर्तन आर्थिक संबंधों में भी परिवर्तन कर देता है, जो कि सभी सामाजिक संस्थाओं को प्रभावित करता है? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, बोटोमोर, कोजर यहाँ पर ऑप्शंस हैं। किसका विचार है कि उत्पादन के ढंग में परिवर्तन आर्थिक संबंधों में भी परिवर्तन कर देता है, जो सभी सामाजिक संस्थाओं को प्रभावित करता है? अधोसंरचना में परिवर्तन ही अधिसंरचना में परिवर्तन लाता है। किसका तर्क था? कार्ल मार्क्स का था। अधोसंरचना में मार्क्स उत्पादन की पद्धतियां, उत्पादन के संबंध, उत्पादन की शक्तियों को रखते हैं, और जो उत्पादन की जो अधिसंरचना है, इसमें सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जो व्यवस्था है, संस्थाएं हैं, उन सभी को अधिसंरचना में ये रखते हैं। अधोसंरचना ही अधिसंरचना को निर्धारित करती है। यह तर्क कार्ल मार्क्स का था, जो कि एग्जाम्स में पूछा जाता है। प्रश्न है, सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य व्यक्ति और समूह के समाज विरोधी व्यवहारों पर रोक लगाना है, जिससे समाज के संगठन और उसकी सुदृढ़ता को बचाया जा सके। यह किसका कहना है? रॉस, पार्सन्स, दुर्खीम, इलियट एंड मेरल यहाँ पर ऑप्शंस है। सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य व्यक्ति और समूह के समाज विरोधी व्यवहारों पर रोक लगाना है, जिससे समाज के संगठन और उसकी सुदृढ़ता को बचाया जा सके। सही यहाँ पर हो जाएगा पार्सन्स। पार्सन्स ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। विवाह बच्चों की उत्पत्ति एवं पालन पोषण के लिए इकरारनामा है, या किसका कहना है? पार्सन्स, कूले, मेलानोवस्की, गुडे यहाँ पर ऑप्शंस है। विवाह बच्चों की उत्पत्ति और उनके पालन पोषण के लिए इकरारनामा है, या किसका कहना है? मेलानोवस्की। मेलानोवस्की ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ग्रामीण समुदाय वस्तुतः प्राथमिक समूह का विस्तृत प्रकार है, या किसका कहना है? बियरस्टेट, बोगार्डस, किंग्सले डेविस, CH कूले यहाँ पर ऑप्शंस हैं। ग्रामीण समुदाय वस्तुतः प्राथमिक समूहों का विस्तृत प्रकार है, या किसका कहना है? बोगार्डस का। बी होगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, मानवीय क्रियाओं एवं व्यवहारों में परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है। इस तरीके से सामाजिक परिवर्तन को किसने परिभाषित किया? ऑप्शंस में मेरिल एंड एल्ड्रिज हैं, पार्सन्स हैं, मैक्स वेबर हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? मानवीय क्रियाओं एवं व्यवहारों में परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है, या किसका कहना है?
मैरल एंड एल्ड्रिस का। ऑप्शन ए होगा यहाँ पर सही। प्रश्न है किसने प्रतिस्पर्धा को सहयोगी या संगठनात्मक प्रक्रिया माना है, ना कि असहयोगी और विघटनात्मक प्रक्रिया। ऑप्शंस में दिए गए हैं किंग्सले डेविस, रॉबर्ट पार्क, गिलिन एंड गिलिन, रॉस। प्रतिस्पर्धा को सहयोगी या संगठनात्मक प्रक्रिया माना है, ना कि असहयोगी और विघटनात्मक प्रक्रिया। सही यहां पर होगा किंग्सले डेविस। किंग्सले डेविस ऑप्शन ए हो जाएगा यहां पर सही। प्रश्न है प्रतिस्पर्धा के परिवर्तित रूप को संघर्ष इनमें से किसने कहा। कोजर, किंग्सले डेविस, समनर, रॉबर्ट पार्क। सही क्या होगा यहां पर। प्रतिस्पर्धा के परिवर्तित रूप को संघर्ष किसके द्वारा कहा गया है। किंग्सले डेविस के द्वारा। किंग्सले डेविस ने सामाजिक स्थिरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया था। ठीक है, सामाजिक स्थिरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत डेविस व मूर के द्वारा दिया गया है, इसे आप याद रखेंगे यहां पर। लेकिन फिलहाल इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, किंग्सले डेविस है, केवल डेविस। अभी आपको प्रकार्यात्मक जो सिद्धांत है, सामाजिक स्थिरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत है, वो डेविस और मूर के द्वारा दिया गया था, और इनके सिद्धांत की जो आलोचना है वो ट्यूमेन ने की थी। इस तरीके से दो प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो सामाजिक स्थिरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने दिया, किंग्सले डेविस एंड विल्बर्ट मूर। और किंग्सले डेविस एंड विल्बर्ट मूर द्वारा सामाजिक स्थिरीकरण के प्रकार्यात्मक सिद्धांत की आलोचना किसके द्वारा की गई है, ये ट्यूमेन के द्वारा की गई है। इससे भी संबंधित प्रश्न पूछा गया है, जो कि आपको बताया गया है। यहाँ पर प्रश्न है सभी समूहों में संबंध होते हैं पर सभी संबंध समूह का निर्माण नहीं करते, यह तर्क किसका है। मैकेवर एंड पेज, जॉनसन, सीमेल, किंग्सले डेविस यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सभी समूहों में संबंध होते हैं पर सभी संबंध समूह का निर्माण नहीं करते, यह किसका तर्क है। जॉनसन। जॉनसन हो जाएगा, बी यहां पर सही होगा। प्रश्न है निम्न में से किसने अपनी पुस्तक द गिफ्ट में उपहार की अवधारणा दी है। मार्शल मॉस, मैलिनोवस्की, दुर्खीम, डिफोर्ड, यहां पर ऑप्शंस हैं। द गिफ्ट पुस्तक है, उसमें उपहार की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है, मार्शल मॉस के द्वारा। ऑप्शन ए होगा यहां पर सही। प्रश्न है किसका कहना है कि भोजन तथा संपत्ति संबंधित मानवीय क्रियाएं आर्थिक संस्थाओं का निर्माण करती हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं, डिफोर्ड, मैलिनोवस्की, ऑगबर्न एंड निमकॉफ, किंग्सले डेविस। भोजन तथा संपत्ति संबंधित मानवीय क्रियाएं आर्थिक संस्थाओं का निर्माण करती है, यह तर्क किसका है, ऑगबर्न एंड निमकॉफ का। ऑप्शन सी हो जाएगा यहां पर सही। प्रश्न है किसका कहना है, ये रिपीट हो गया है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, परिवार के दो प्रकार, स्वतंत्र नाभिकीय परिवार और मिश्रित परिवार के प्रकार की बात किसने की है। ऑप्शंस में जॉर्ज पीटर मर्डॉक है, जिमरमैन है, पार्सन्स हैं, टी.एन. मदान दिए गए हैं। स्वतंत्र नाभिकीय परिवार और मिश्रित परिवार की बात किसके द्वारा की गई है। कौन सा ऑप्शन होगा। फैमिली वाले टॉपिक को कंप्लीट कराया गया था, तो वहां पर सारे डिटेलिंग्स में पूरा डिटेल में बताया गया था वहां पर। जॉर्ज पीटर मर्डॉक। और जॉर्ज पीटर मर्डॉक ने 250 समाजों पर अध्ययन किया था, और उन्होंने पाया था इन सभी समाजों में जो परिवार नाम की संस्था है वो उन्होंने पाई थी। और इस आधार पर उनका कहना था कि परिवार क्या है, सार्वभौमिक संस्था है। परिवार को सार्वभौमिक संस्था किसके द्वारा कहा गया है, मर्डॉक के द्वारा कहा गया है। एक इससे भी संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। आइए अब यहाँ पर देखते हैं, परिवार के 4 प्रमुख सामाजिक प्रकार, प्रजनन, नाबालिग बच्चों की देखरेख, नियोजन और समाजीकरण किसने बताए। ऑप्शंस में पार्सन्स, मैलिनोवस्की, किंग्सले डेविस, मैकेवर एंड पेज है। प्रजनन, नाबालिग बच्चों की देखरेख, नियोजन और समाजीकरण यहाँ पर है। क्या होगा, परिवार के ये 4 प्रमुख सामाजिक प्रकार किसने बताए, किंग्सले डेविस ने। किंग्सले डेविस, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर सही। प्रश्न है पुस्तक से संबंधित सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली किसकी है। सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली, इरावती कार्वे, एल्मर, बर्गेस, एडी रॉस है यहाँ पर ऑप्शंस में। सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली किसकी है, इरावती कार्वे, एल्मर, बर्गेस, एडी रॉस। क्या होगा, एल्मर होगा। एल्मर की ये पुस्तक है, बी यहाँ पर सही है। और आखिरी प्रश्न है कि किसने वर्गीकृत अर्ध समूह और अंतःक्रियात्मक अर्ध समूह की बात की है। जिन्सबर्ग, बोटोमोर, एच.सी. मेयर, सी.एच. कूले यहाँ पर ऑप्शंस है। इनमें से किसने अर्ध समूह और अंतःक्रियात्मक अर्ध समूह की बात की है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा,
HC मेयर होगा, HC मेयर, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।